Hello students, today we will discuss our next question number 5th, exercise 6.4, class 10th mathematics. And the question is D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. ठीक. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. ठीक, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन दिया है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC जिसमें DEF मिड पॉइंट्स हैं, साइड AB का, साइड BC का और साइड AC का. साइड AB का है D, साइड BC का है E और साइड AC का है F रिस्पेक्टिवली. बोलता है ट्राइंगल DEF दिस वन, ठीक है, इसका रेशो, इसका और इस बड़ी वाली ट्राइंगल का रेशो किसके बराबर होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास था ये. तो हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले. जैसे कि आप जानते हो, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमें पहले इसका गिवन लिखना पड़ता है. गिवन इन ट्राइंगल ABC D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and AC of triangle ABC. ठीक है, ये पहली बात गिवन. ठीक है, टू प्रूव आपको क्या करना है. कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर होगा. किसके बराबर होगा, यह हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लिख रहा हूं वी नो दैट D and E are the midpoints of triangle ABC. हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है, इसमें D और E, ये वाला और ये वाला, ये मिड पॉइंट है. ठीक है, तो इसका मतलब DE होगा पैरेलल AC के. DE क्या होगा, पैरेलल AC के. देखो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, AB का मिड पॉइंट ये है और BC का मिड पॉइंट ये है. ठीक है, इसका मतलब ये जो DE होगा ये AC के पैरेलल होगा. AC के पैरेलल होगा. हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या पढ़ी थी, अगर ये वाली चीज का रेशो, ये वाली चीज और ये वाली चीज का रेशो अगर बराबर होता है तो ये और ये पैरेलल होते हैं. तो ये बोल रहा है ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये बराबर, ये वाली चीज भी बराबर, ये वाली चीज भी बराबर, तो रेशो भी बराबर होगा. तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, आपस में पैरेलल होंगी. ठीक है, ये मैंने लिखा DE इज पैरेलल टू AC. ठीक, एंड DE, जो DE होगा ये होगा 1/2 AC. इसको आप मान लो जी फर्स्ट. इसको क्या मानोगे आप, फर्स्ट. ठीक है, मतलब ये जो DE होता है, ये आधा होता है इस पूरे AC का. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA we get BED. देखो BED दिस वन, ये वाली ट्राइंगल, और BCA पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल, ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल. ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल BED इज इक्वल्स टू एंगल BCA. चेक कर लो, BED दिस वन
दिस एंगल, BCA दिस एंगल। चेक करो, मैं बोल रहा हूं ये दोनों एंगल बराबर हैं। देखो देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये BC इसका ट्रांसवर्सल होगा। सपोज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने यहां पे लिखा था, तो ये जो लाइन होगी इसका ट्रांसवर्सल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां तो कोई डाउट। अब नेक्स्ट दूसरी चीज लिख रहा हूं मैं, एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल BAC। चेक कर लो इसको भी। BDE ये वाला एंगल, BAC ये वाला एंगल। फिर से वही बात, ये और ये पैरेलल। अब ये ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स AB ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या होगा? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, याद रखोगे AC और DE पैरेलल है, AC और DE पैरेलल है। आगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। देखो देखो देखो, ये वाला एंगल इस छोटी ट्राइंगल में भी है, मतलब BED में भी है, और BCA में भी है ये वाला एंगल। ठीक है, तो कॉमन एंगल, कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर मैंने ये तीन चीजें बता दी तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल BED इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ये दोनों ट्रायंगलें प्रूव क्या होगी? सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगलें प्रूव होगी सिमिलर, यहां पे बनाता हूं मैं BED और दूसरी, शाबाश, BCA। ये ट्रायंगल देखो, इनका जो ऑर्डर है ना, नेमिंग ऑर्डर, वो भी सेम होना चाहिए। मतलब ये नहीं आपकी, अगर यहाँ पे B लिखोगे, BED लिखोगे, तो इसमें इस वाली ट्रायंगल में यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस होगा, तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखा करोगे आप, खासकर जब भी आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। अब आगे देखो, तो देयरफॉर एरिया BED अपॉन एरिया BCA। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स होती हैं सिमिलर, दो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर, तो जब उनके एरियाज का रेशो निकालता हूं मैं, तो वो बराबर होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या आ जाएंगी? शाबाश, BE अपॉन BC का स्क्वायर, ED क्या लिखते हैं? DE अपॉन AC का स्क्वायर, BD अपॉन AB का स्क्वायर। देखो नेमिंग में BD लिखो या DB लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। अब आप एक चीज का ध्यान रखोगे, ये जो रेशो आया इनके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। तो लेकिन इन तीनों में से मैं लूं कौन सा? देखो आप एक चीज देखो, मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने क्वेश्चन किया था मैंने बताया था DE जो है 1/2 AC के बराबर है। DE जो है 1/2 AC के बराबर है। तो इन तीनों रेशोज में जिसमें DE होगा वही वाला आप लोगे। तो दिस इज इक्वल्स टू मैं लेता हूं DE अपॉन AC का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? मैंने सिर्फ ये वाली बात की, क्योंकि इस वाली चीज में मेरे को DE कोई गिवन है। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं एरिया BED अपॉन एरिया BCA। क्लियर, इज इक्वल्स टू, देखो DE कितना है भाई? 1/2 AC। तो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन 2 और AC की जगह AC का स्क्वायर। तो इसको लिखूं मैं AC अपॉन 2 इंटू 1/AC
डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, इसके नीचे 1, तो इसका कर दिया रेसिपो। यहाँ पे फिर से देखना, मैंने जब वैल्यूज पुट की डी ई की जगह AC अपान 2 का AC अपान 2 अपान AC अपान 1 का होल स्क्वायर, तो AC अपान 2 AC लिखा, ये डिवाइड, ये वाला डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और इसका कर दिया रेसिप्रोकल 1 अपान 2 AC का स्क्वायर। तो ये AC कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपान 4। तो इससे मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास क्या मिला, एरिया BED अपान एरिया BCA किसके बराबर आया, शाबाश, 1 अपान 4 के बराबर। तो दिस इज इम्प्लाइज एरिया BED इज इक्वल टू 1 अपान 4 एरिया BCA। यहां तक कोई डाउट यहां तक? अब एक चीज देखो, एक चीज यहां पे देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप ध्यान से याद रखना। आप देखो ट्राइंगल का नाम बोल रहा है BCA, ट्राइंगल का क्या नाम बोल रहा है, BCA। देखो यहां पे आओ वापस, ये बोल रहा है BCA। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ABC? अरे ट्राइंगल है, इसको मैं ABC ट्राइंगल बोल सकता हूं, BCA ट्राइंगल बोल सकता हूं, CAB ट्राइंगल बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं ना। तो क्या मैं इसको ABC लिख सकता हूं? क्या मैं इसकी जगह लिख दूं 1 अपान 2 एरिया ABC? इसको रखता हूं मैं सेकंड। कोई डाउट यहां पे डाउट नहीं रखना, ये चीज आप अच्छे से समझ के रखना। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एरिया जो ट्राइंगल, सॉरी, ये जो ट्राइंगल की जो नेमिंग है, ये मैं किसी भी अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। ABC भी लिख सकता हूँ, CBA भी लिख सकता हूँ, BCA भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि इनकन्वीनियंस मुझे आगे कुछ जरूरत होगी, उसके लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, क्लियर यहां तक? सिमिलरली आपने क्या चीज देखी, इधर देखो। जब आपने एरिया निकाला इसका BED का, एरिया निकाला BED का, ठीक है, तो वो आया आपको 1/4 ऑफ एरिया पूरे ट्राइंगल का। मतलब ये जो पार्ट है ये 1/4 है पूरी ट्राइंगल का, मतलब ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट है ना, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एरिया निकला ना BED का, वो निकला 1/4 इस पूरी ट्राइंगल का। तो अगर मैं एरिया निकालूं इस ट्राइंगल का, वो क्या निकलेगा, वो भी 1/4 निकलेगा पूरी ट्राइंगल का। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, वो भी निकलेगा 1/4 इस पूरी ट्राइंगल का। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली एरिया CFE इज इक्वल टू 1/4 एरिया CBA। तो CBA आया, तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी मैंने आपको बताया था नेमिंग मैटर नहीं करेगी, ABC लिखो या CBA लिखो, तो लेकिन उसी वाली ट्राइंगल का 4th पार्ट आ रहा है। ये कौन सा वाला है? CFE। देखो चेक कर लो, CFE, ये वाला पार्ट CFE, इसका एरिया होगा 1/4 इस पूरी ट्राइंगल का। तो ADF का क्या होगा? शाबाश, एरिया ADF का क्या होगा? 1/4 एरिया, शाबाश, ABC। इसको रखता हूं मैं 4th। ये सिमिलरली देखो ADF सीधा ही आ गया ABC। नेम इसके जो ट्राइंगल्स का जो नेमिंग था उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब एक चीज देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी पता चला, आपको इस वाली ट्राइंगल का एरिया भी पता चला, आपको इस वाली ट्राइंगल का एरिया भी पता चला, आपको तीनों का एरिया पता चल गया। अब इस वाले का क्या होगा, चेक करो। अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्या वो होगा बराबर पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये तीनों ट्राइंगलों का एरिया माइनस कर दूंगा। फिर से सुनो, मैंने निकालना है ट्राइंगल DEF का एरिया, क्या निकालना है? DEF का एरिया मैं लिखूंगा विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या लिख सकता हूं? अब देखो क्या लिखता हूं मैं। देयरफॉर एरिया DEF इज इक्वल्स टू एरिया
ABC, एरिया ऑफ ABC अभी जो मैंने बताया था, माइनस एरिया BED प्लस एरिया CFE प्लस एरिया ADF। यही बात मैंने आपको कही थी। दिस इज इक्वल्स टू एरिया ABC। अब देखो एरिया BED किसके बराबर आया था? एरिया BED देखो 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 देखो, एरिया BED किसके बराबर आया था? 1/2 एरिया ABC। एरिया CFE किसके बराबर था? 1/2 एरिया ABC। और ये लास्ट वाला किसके बराबर आया था? 1/2 एरिया ABC। ठीक, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एरिया ABC माइनस, देखो 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 यहां पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो गया 3/4 एरिया ABC। क्लियर? अब यहां पे 4 एलसीएम निकलेगा, 4 एलसीएम निकलेगा, ऊपर आएगा 4 एरिया, ये एरिया है, ठीक है, 4 एरिया, बस फिर से लिखते हैं 4 एरिया ABC माइनस 3 एरिया ABC, सी भी है यहां पे, ठीक है। तो देखो 4 एरिया ABC मतलब 4 टाइम्स एरिया ABC माइनस 3 टाइम्स एरिया ABC, तो इसमें से निकाल देंगे तो बच जाएगा 1 टाइम्स, तो एरिया ABC अपॉन 4, एरिया ABC अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ रही है? एरिया DEF की। किसकी आ रही है? DEF की। तो दिस एम्प्लाइज एरिया DEF अपॉन एरिया ABC is equals to 1/4. This equal to 1:4 आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही आसान, फिर से एक बहुत आसान क्वेश्चन। डरना नहीं है आपको। ये इन क्वेश्चंस को जब आप देखते हैं, आप फिगर्स देखते होंगे, एक स्टेटमेंट देखते होंगे, आप घबरा जाते हो, मुझे पता है सारे बच्चे ऐसा ही होता है। जब भी एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन और जिसमें वर्डिंग बहुत ही अजीब होती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो घबराने वाली इसमें बात नहीं है, थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए, 2 मिनट 5 मिनट का अटेंशन। जब भी हम एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, प्रूव करो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। यहां तक की बात समझो पहले। ये जो मैंने रेड से बनाया ना, रेड से, ये एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। ABCD, इसका नाम है ABCD, ठीक है। इसकी एक साइड है, एक साइड कोई भी AB साइड है, ठीक है, या BC साइड है, या कोई भी साइड मानो। मैंने क्या मानी? AB साइड। AB साइड पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है। क्या बनाई है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका नाम रखा है मैंने ABF रखो या AFB रखो, एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल रखा है। कौन सी? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है जो स्क्वायर की साइड पे बनाई है, मतलब जो स्क्वायर की साइड है उसके ऊपर बनाई है, और इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब कि सारी साइडें बराबर है, मतलब कि जितना ये स्क्वायर की जो साइड होगी उतनी ही इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, उतनी ही इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड, मतलब ये तीनों साइडें बराबर होंगी एज पर द साइड, एज पर द साइड ऑफ द स्क्वायर। पहली बात इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। और ये देखो AC मैंने एक डायगोनल बनाया इस स्क्वायर का, तो इसके ऊपर भी एक ट्राइंगल बनाई इक्विलेटरल। क्या बनाई? इक्विलेटरल। दैट मीन्स जितना इसका डायगोनल होगा, जितना इसका डायगोनल होगा स्क्वायर का, उतनी ही इसकी ये तीनों साइडें होंगी।
ठीक है, मतलब पहली बात कि जितना इसका डायगोनल था उतनी साइड मैंने ये बनाई, उतनी साइड मैंने ये बनाई, दैट मीन्स ये तीनों साइडें एक जैसी होगी, बराबर होगी, तब दैट मीन्स ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, इक्विलेटरल। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला इस ट्राइंगल का एरिया, इस वाली ट्राइंगल का एरिया जो होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट मीन्स AEC या ACE। ठीक है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन। सोल्यूशन, हाँ शाबाश, सोल्यूशन लिखते हैं हम। सोल्यूशन में सबसे पहली बात आपको पता है हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, two equilateral triangles, one on the side of the square ABCD and second on the diagonal of the square ABCD एंड डायगोनल जो है इसका, एंड डायगोनल जो है इसका AC है। क्या है ये, गिवन है, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना, अभी मैंने बताया था आपको, जो एरिया निकालोगे आप ट्राइंगल ABF का, इसका ABF का इस वाली ट्राइंगल का जो एरिया निकालोगे वो आधा होना चाहिए। किस ट्राइंगल से, एरिया ऑफ ट्राइंगल, शाबाश, ACE ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ के लिए क्या करोगे आप, मैं क्या करता हूं, लेट अस कंसिडर द साइड ऑफ स्क्वायर BX यूनिट। मुझे पता नहीं ना यहाँ पे कितना है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, हमें वो पता नहीं है, तो मैंने x मान लिया। दैट मीन ये x, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, मतलब सारी साइडें इसकी x होगी। ठीक है, तो ये सारे x होंगे, तो ये x है, ये x है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। तो मैं क्या करता हूं, नाउ देखो, अगर मैंने, देखो फिर से, अगर मैंने ये x रखा, ये x रखा, ये x रखा, ये x रखा, तो इस स्क्वायर की साइडें तो सारी x हैं, तो इस ट्राइंगल की सारी साइडें भी x हैं, क्योंकि आपको पता है इस साइड के बराबर ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। लेकिन अब क्वेश्चन है, ये जो दूसरी वाली ट्राइंगल है, ये जो दूसरी ट्राइंगल है, इसकी साइडें क्या क्या होंगी, इसकी साइडें क्या होंगी। तो अगर मैं ये एक डायगोनल निकाल लूं, AC निकाल दूं, तो ये सारे भी उसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की AC निकालते हैं। तो AC कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ABC। क्या लेंगे, ट्राइंगल। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC यूजिंग शाबाश PGT वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस शाबाश BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है शाबाश, x का स्क्वायर, BC कितना है भाई, x का स्क्वायर, तो ये आ गया भाई 2x का स्क्वायर। कितना आ गया, 2x का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर आ गया 2x का स्क्वायर। तो मुझे खाली AC चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, तो मुझे क्या मिलेगा, तो अंडर रूट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये और ये हो गया कैंसल, तो बच गया मेरे पास AC इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट 2 अलग और अंडर रूट x स्क्वायर अलग, तो ये और ये कैंसल, तो मेरे पास बच गया AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x। अब चेक करो आप, AC निकल गया अंडर रूट 2x, दैट मीन्स ये वाली चीज निकल गई अंडर रूट 2x, तो ये वाली कितनी होगी, अंडर रूट 2x, ये वाली कितनी होगी, अंडर रूट 2x, और ये वाली कितनी होगी, अंडर रूट
2x। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी, इस ट्राइंगल की भी तीनों साइडें मिल गई, इस ट्राइंगल की भी तीनों साइडें मिल गई, तो एरिया तो हम निकाल सकते हैं, एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे कैसे नाउ अब क्या करते हैं, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कहता हूं, नाउ ट्राइंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी ई। मैंने क्या कहा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी एफ और ए सी ई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बिकॉज 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 बोथ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एंड ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या प्रूव होगी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके एरियाज का रेशो क्या होता है, शाबाश, उनके एरियाज का रेशो क्या होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू ए बी की जगह कितना लिखेंगे x, और ए सी कितना है √2x का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 1/2। कितना बच गया 1/2। तो हेलो स्टूडेंट्स, today we will discuss our next question number 5th, exercise 6.4, class 10th mathematics. And the question is D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. ठीक, find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. ठीक, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दिया है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, जिसमें डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं, साइड ए बी का, साइड बी सी का और साइड ए सी का। साइड ए बी का है डी, साइड बी सी का है ई और साइड ए सी का है एफ रिस्पेक्टिवली। बोलता है ट्राइंगल डी ई एफ दिस वन, ठीक है, इसका रेशो, इसका और इस बड़ी वाली ट्राइंगल का रेशो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास था ये। तो हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमें पहले इसका गिवन लिखना पड़ता है। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and AC of triangle ABC। ठीक है, ये पहली बात गिवन। ठीक है, टू प्रूव आपको क्या करना है, कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लिख रहा हूं वी नो दैट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स
ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे पास जो ट्राइंगल ABC है इसमें D और E, ये वाला और ये वाला, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब DE होगा पैरेलल AC के। DE क्या होगा? पैरेलल AC के। देखो हमारे पास ट्राइंगल है ABC, AB का मिड पॉइंट ये है और BC का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। इसका मतलब ये जो DE होगा ये AC के पैरेलल होगा, AC के पैरेलल होगा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या पढ़ी थी? अगर ये वाली चीज का रेशो, ये वाली चीज और ये वाली चीज का रेशो अगर बराबर होता है तो ये और ये पैरेलल होते हैं। तो ये बोल रहा है ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये बराबर, ये वाली चीज भी बराबर, ये वाली चीज भी बराबर, तो रेशो भी बराबर होगा। तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। ये मैंने लिखा DE इज पैरेलल टू AC, ठीक। एंड जो DE होगा ये होगा 1/2 AC। इसको आप मान लो जी फर्स्ट, इसको क्या मानोगे आप? फर्स्ट, ठीक है। मतलब ये जो DE होता है, ये आधा होता है इस पूरे AC का, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BCA we get BED। देखो BED दिस वन, ये वाली ट्राइंगल, और BCA पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल, ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल BED इज इक्वल्स टू एंगल BCA। चेक कर लो। BED दिस वन, दिस एंगल, BCA दिस एंगल। चेक करो, मैं बोल रहा हूं ये दोनों एंगल बराबर हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये BC इसका ट्रांसवर्सल होगा। सपोज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैंने यहां पे लिखा था, तो ये जो लाइन होगी इसका ट्रांसवर्सल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां तो कोई डाउट? अब नेक्स्ट दूसरी चीज लिख रहा हूं मैं, एंगल BDE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। चेक कर लो इसको भी। BDE ये वाला एंगल, BAC ये वाला एंगल। फिर से वही बात, ये और ये पैरेलल, अब ये ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स AB ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या होगा? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। याद रखोगे AC और DE पैरेलल है, AC और DE पैरेलल है। आगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B। देखो ये वाला एंगल इस छोटी ट्राइंगल में भी है, मतलब BED में भी है और BCA में भी है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो कॉमन एंगल। कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर मैंने ये तीन चीजें बता दी तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल BED इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। ये दोनों ट्राइंगलें प्रूव क्या होगी? सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगलें प्रूव होगी सिमिलर, यहां पे बनाता हूं मैं BED और दूसरी शाबाश BCA, ये ट्राइंगल। देखो इनका जो ऑर्डर है ना, नेमिंग ऑर्डर, वो भी सेम होना चाहिए। मतलब ये नहीं आपकी अगर यहाँ पे B लिखोगे, BED लिखोगे, तो इसमें इस वाली ट्राइंगल में यहां से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस होगा, तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखा करोगे आप, खासकर जब भी आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे।
अब आगे देखो, तो देयरफॉर एरिया BED अपॉन एरिया BCA। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स होती हैं सिमिलर, दो ट्राइंगल्स क्या होती हैं सिमिलर, तो जब उनके एरियाज का रेशो निकालता हूं मैं, एरियाज का रेशो निकालता हूं मैं, तो वो बराबर होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या आ जाएंगी, शाबाश, BE अपॉन BC का स्क्वायर, ED क्या लिखते हैं DE अपॉन AC का स्क्वायर, BD अपॉन AB का स्क्वायर। देखो नेमिंग में BD लिखो या DB लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाली चीज आ गई। अब आप एक चीज का ध्यान रखोगे, ये जो रेशो आया इनके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। तो लेकिन इन तीनों में से मैं लूं कौन सा, इन तीनों में से मैं कौन सा लूं? देखो देखो आप एक चीज देखो, मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने क्वेश्चन किया था मैंने बताया था DE जो है 1/2 AC के बराबर है, DE जो है 1/2 AC के बराबर है। तो इन तीनों रेशोज में जिसमें DE होगा वही वाला आप लोगे। तो दिस इज इक्वल्स टू मैं लेता हूं DE अपॉन AC का स्क्वायर। क्लियर क्लियर यहां तक मैंने सिर्फ ये वाली बात की, क्योंकि इस वाली चीज में मेरे को DE कोई गिवन है, ठीक है। अब क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं एरिया BED अपॉन एरिया BCA। क्लियर इज इक्वल्स टू, देखो DE कितना है भाई 1/2 AC, तो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन 2 और AC की जगह AC का स्क्वायर। तो इसको लिखूं मैं AC अपॉन 2 इंटू 1/AC, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, इसके नीचे 1, तो इसका कर दिया रेसिपो। यहाँ पे फिर से देखना, मैंने जब वैल्यूज पुट की DE की जगह AC अपॉन 2 का, AC अपॉन 2 अपॉन AC अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो AC अपॉन 2 AC लिखा, ये डिवाइड, ये वाला डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और इसका कर दिया रेसिप्रोकल 1/2 AC का स्क्वायर। तो ये AC कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इससे मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास क्या मिला, एरिया BED अपॉन एरिया BCA किसके बराबर आया, शाबाश 1/4 के बराबर। तो दिस इज इम्प्लाइज एरिया BED इज इक्वल टू 1/4 एरिया BCA। यहां तक कोई डाउट यहां तक? अब एक चीज देखो, एक चीज यहां पे देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप ध्यान से याद रखना। आप देखो ट्राइंगल का नाम बोल रहा है BCA, ट्राइंगल का क्या नाम बोल रहा है BCA। देखो यहां पे आओ वापस, ये बोल रहा है BCA। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ABC? अरे ट्राइंगल है, इसको मैं ABC ट्राइंगल बोल सकता हूं, BCA ट्राइंगल बोल सकता हूं, CAB ट्राइंगल बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं ना। तो क्या मैं इसको ABC लिख सकता हूं? क्या मैं इसकी जगह लिख दूं 1/2 एरिया ABC? इसको रखता हूं मैं सेकंड। कोई डाउट यहां पे डाउट नहीं रखना, ये चीज आप अच्छे से समझ के रखना। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एरिया जो ट्राइंगल, सॉरी ये जो ट्राइंगल की जो नेमिंग है, ये मैं किसी भी अकॉर्डिंग दे सकता हूं। ABC भी लिख सकता हूं, CBA भी लिख सकता हूं, BCA भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि इनकन्वीनियंस मुझे आगे कुछ जरूरत होगी, उसके लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, क्लियर यहां तक? सिमिलरली आपने क्या चीज देखी, इधर देखो। जब आपने एरिया निकाला इसका BED का, एरिया निकाला BED का, ठीक है, तो वो आया आपको 1/4 ऑफ एरिया पूरे ट्राइंगल का। मतलब ये जो पार्ट है ये 1/4 है पूरी ट्राइंगल का, मतलब ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 पार्ट है ना, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एरिया निकला ना BED का, वो निकला 1/4 इस पूरी ट्राइंगल का। तो अगर मैं एरिया निकालूं इस ट्राइंगल का, वो क्या निकलेगा, वो भी 1/4 निकलेगा पूरी ट्राइंगल का। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, वो भी निकलेगा 1/4 इस पूरी ट्राइंगल का। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली एरिया CFE
ई इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया CBA। तो CBA आया तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी मैंने आपको बताया था नेमिंग मैटर नहीं करेगी, नेमिंग मैटर नहीं करेगी, ABC लिखो या CBA लिखो। तो लेकिन उसी वाली ट्राइंगल का 4th पार्ट आ रहा है ये। कौन सा वाला है? CFE। देखो चेक कर लो, CFE ये वाला पार्ट, CFE इसका एरिया होगा 1/4 इस पूरी ट्राइंगल का। तो ADF का क्या होगा? शाबाश, एरिया ADF का क्या होगा? 1/4 एरिया, शाबाश, ABC। इसको रखता हूं मैं 4th। ये सिमिलरली देखो ADF सीधा ही आ गया ABC। नेम इसके जो ट्राइंगल्स का जो नेमिंग था उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब एक चीज देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी पता चला, आपको इस वाली ट्राइंगल का एरिया भी पता चला, आपको इस वाली ट्राइंगल का एरिया भी पता चला, आपको तीनों का एरिया पता चल गया। अब इस वाले का क्या होगा? इस वाले का क्या होगा? चेक करो। अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, क्या वो होगा बराबर पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये तीनों ट्राइंगलों का एरिया माइनस कर दूंगा। फिर से सुनो, मैंने निकालना है ट्राइंगल DEF का एरिया, या निकालना है DEF का एरिया। मैं लिखूंगा विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या लिख सकता हूं? अब देखो क्या लिखता हूं मैं। therefore एरिया DEF is equals to एरिया ABC, एरिया ऑफ ABC अभी जो मैंने बताया था, माइनस एरिया BED प्लस एरिया CFE प्लस एरिया ADF। यही बात मैंने आपको कही थी। दिस इज इक्वल्स टू एरिया ABC। अब देखो एरिया BED किसके बराबर आया था? एरिया BED देखो एरिया BED किसके बराबर आया था? 1/2 एरिया ABC। एरिया CFE किसके बराबर आया था? 1/2 एरिया ABC। और ये लास्ट वाला किसके बराबर आया था? 1/2 एरिया ABC। ठीक, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एरिया ABC माइनस, देखो यहां पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो गया 3/4 एरिया ABC। क्लियर? अब यहां पे 4 LCM निकलेगा, ऊपर आएगा 4 एरिया, ये एरिया है, ठीक है, 4 एरिया, फिर से लिखते हैं 4 एरिया ABC माइनस 3 एरिया ABC, C भी है यहां पे, ठीक है। तो देखो 4 एरिया ABC मतलब 4 टाइम्स एरिया ABC माइनस 3 टाइम्स एरिया ABC, तो इसमें से निकाल देंगे तो बच जाएगा 1 टाइम्स, तो एरिया ABC अपॉन 4, एरिया ABC अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ रही है? एरिया DEF की। किसकी आ रही है? DEF की। तो दिस एम्प्लाइज एरिया DEF अपॉन एरिया ABC is equals to 1/4. This equal to 1:4 answer. ACE is equals to 1/2, ठीक है। तो this implies area ABF is equals to half area ACE. Hence proved. यही आपको प्रूव करना था, चेक कर लो। एरिया ABF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ACE, एरिया ABF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ACE।
हैंस फूड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th।